नमस्कार दोस्तों, एक इलेक्ट्रिकल क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अरुण प्रजापत आपके लिए लाया हूँ वेल्डर ट्रेड की क्लासेस। आप वेल्डर ट्रेड से किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्न को समांगी वेल्डिंग कहते हैं। पहला है आरआरबी त्रिवेंद्रम 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। पहला ऑप्शन है फिलर राड की धातु किसी एक धातु के समान हो। सेकंड है जोड़े जाने वाली धातुएं तथा फिलर राड समान धातु की हो। तीसरा है जोड़े जाने वाली धातुएं अलग अलग हो। चौथा है जोड़े जाने वाली दोनों धातुएं तथा फिलर राड तीनों। तो दोस्तों जो समांगी वेल्डिंग होता है उसमें क्या होता है, समांगी वेल्डिंग में आपका जो पहला जॉब है जिसको जोड़ना है आपको और जो दूसरा जॉब है उन दोनों जो जॉब है आपके पास उन दोनों की धातुएं एक समान होनी चाहिए और हम जिस रॉड से वेल्डिंग करेंगे वो भी उसी धातु की होनी चाहिए। इसी को क्या बोलते हैं, हम समांगी वेल्डिंग कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, जोड़े जाने वाली धातुएं तथा फिलर रॉड समान धातु की हो। हमारा ऑप्शन क्या होगा, ये। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब समान धातु के दो भागों को उसी धातु की फिलर रॉड के द्वारा जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं। आरआरबी रांची एलपी 2009 का क्वेश्चन है। देखो दोस्तों फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो कौन सा बोलते हैं इसको बोलते हैं समांगी वेल्डिंग। जब दोनों धातुएं सेम हो, सेम मटेरियल की हो, लोहा हो या अपना स्टील हो और उसी को स्टील रॉड से जोड़ेंगे तो वो कौन सी वेल्डिंग होगी, समांगी वेल्डिंग। ठीक है ना दोस्तों। यदि हम दूसरी रॉड से जोड़ते हैं, यदि एक हमारा लोहा है और दूसरा स्टील है यदि, और हम उसको लोहे वाली रॉड से जोड़ते हैं तो हमारा कौन सी वेल्डिंग होगी, विषमांगी वेल्डिंग होगी। ठीक है दोस्तों। समांगी जो वेल्डिंग होती है उसके अंतर्गत कौन कौन सा आता है दोस्तों, इसके अंतर्गत आता है आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग। ठीक है दोस्तों, इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, तीसरा लेजर बीम वेल्डिंग। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आप। और विषमांगी वेल्डिंग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं दोस्तों, जो हमारा सोल्डरिंग और ब्रेंजिंग जो होता है वो हमारा किसमें आता है, विषमांगी वेल्डिंग में आता है। आपको समझ में आया होगा। चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सी फ्यूजन प्रक्रिया है। आरआरबी कोलकाता एलपी 2002 का क्वेश्चन है। पहला है गैस वेल्डिंग, सेकंड है थर्मिट वेल्डिंग, थर्ड है आर्क वेल्डिंग और चौथा है उपरोक्त सभी। तो हमारे जो फ्यूजन प्रक्रिया होती है पहले वो समझते हैं। फ्यूजन प्रक्रिया में क्या होता है, दो या दो से अधिक धातुओं को जिसको हमको जोड़ना है। ठीक है ना, दो या दो से अधिक धातु जिनको हमको जोड़ना है तो जहां से हमको जोड़ना है उनको क्या करते हैं, पिघलाते हैं और आपस में वेल्ड कर देते हैं। यहाँ पर अपने को जो इलेक्ट्रोड है उसकी जरूरत पड़ भी सकती है और नहीं भी पड़ सकती है। तो ये क्या होता है, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, फ्यूजन प्रक्रिया। ठीक है ना दोस्तों। तो फ्यूजन प्रक्रिया के अंतर्गत कौन कौन सी आती है, गैस वेल्डिंग, थर्मिक वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग और उपरोक्त सभी। तो ये जो तीनों है ये तीनों किसके अंतर्गत आती है, फ्यूजन प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। इसके अलावा दोस्तों हमारा इलेक्ट्रोड बीम वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग और तीसरा आता है हमारा लेजर बीम वेल्डिंग। ठीक है ना, सॉरी दोस्तों ये इलेक्ट्रोड स्लैग है। ठीक है, ये तीनों भी किसके अंतर्गत आती है, फ्यूजन प्रक्रिया के अंतर्गत ही आती है और ये तीनों भी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आर्क वेल्डिंग का प्रकार नहीं है। आरआरबी इलाहाबाद 2008 का क्वेश्चन है। पहला है टिक वेल्डिंग, दूसरा है स्टड वेल्डिंग, तीसरा है परमाणु हाइड्रोजन वेल्डिंग और चौथा है लेजर बीम वेल्डिंग। तो दोस्तों हमारा जो आर्क वेल्डिंग है, आर्क वेल्डिंग में कौन नहीं आता, हमारा लेजर बीम वेल्डिंग नहीं आता है। ये तीनों हमारे किस में आते हैं, आर्क वेल्डिंग में आते हैं। इसके अलावा
एक मेटल आर्क वेल्डिंग आता है, कार्बन आर्क वेल्डिंग आता है दोस्तों, और प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग आता है। ठीक है दोस्तों, तो आर्क वेल्डिंग में ये तीन और ये तीन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में वेल्डिंग की किस विधि को दर्शाया गया है? डीआरडीओ टेक्नीशियन बी 2016 का क्वेश्चन है। पहला है घर्षण वेल्डिंग, सेकंड है फोर्स वेल्डिंग, तीसरा है प्रतिरोध वेल्डिंग और चौथा है फ्यूजन वेल्डिंग। तो आपको दोस्तों दिख रहा होगा कि ये एक चित्र है, इसमें ये पहली धातु है और ये दूसरे नंबर की धातु है। ठीक है, दोनों को वेल्ड कर रखा है यहां पर। ठीक है, और ये है हथौड़ा। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? हमारी क्या कहलाती है? फोर्स वेल्डिंग कहलाती है। अब फोर्स वेल्डिंग में होता क्या दोस्तों, ये जो पहला अपनी धातु है और जो दूसरी धातु है, इसको भट्टी में तब तक गर्म करते हैं प्लास्टिक स्थिति तक कि जब तक उस प्लास्टिक स्थिति मतलब समझो पिघलने से पहले की स्थिति, कि वो बेंड हो जाए या कुछ भी हो जाए, उस स्थिति को प्लास्टिक स्थिति के मतलब अपन उसका रूपांतरण कर सके। तो उसको क्या करते हैं, पहली प्लेट को दूसरी प्लेट के ऊपर रखते हैं और हथौड़े से चोट मारी जाती है, तो वो दोनों आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं, जिसके कारण हथौड़े से चोट मारना। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम फोर्स वेल्डिंग कहते हैं दोस्तों। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। और घर्षण वेल्डिंग, घर्षण वेल्डिंग में क्या होता है दोस्तों? घर्षण के थ्रू होता है। ये आप समझिए, ये हमने लेथ पर एक रॉड बांध रखी है और एक इधर है दूसरी, इस वाले ये रोटेट हो रही है और इस वाली रॉड को हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? फोर्स कर रहे हैं। ये रोटेट होती जा रही है ये वाली, और दूसरी वाली को हम फोर्सफुली उस पर प्रेस कर रहे हैं। ये यहां तक आएगी, प्रेस करते पड़ते आपस में दोनों का घर्षण होगा दोस्तों। घर्षण के कारण क्या होगी? हीट प्रोड्यूस होगी। हीट प्रोड्यूस होगी तो जो यहाँ के मॉलिक्यूल्स है वो क्या होंगे? पिघलेंगे। पिघलने के कारण क्या होंगे? आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार जो वेल्डिंग होगी उसको कौन सी वेल्डिंग होगी दोस्तों? घर्षण वेल्डिंग होगी। ठीक है दोस्तों, चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न चित्र में किस प्रकार की वेल्डिंग को दर्शाया गया है? आरआरबी सिकंदराबाद 2008 का क्वेश्चन है। पहला है फोर्स वेल्डिंग, दूसरा है फ्यूजन वेल्डिंग, तीसरा है थर्मिट वेल्डिंग और चौथा है नॉन फ्यूजन वेल्डिंग। तो आइए चित्र में देखते हैं। आपको चित्र में दिख रहा होगा कि ये पहला और ये दूसरा मटेरियल है, दोनों आपस में यहां से इतना वेल्ड है। तो इस प्रकार का सिंबल जो होता है दोस्तों, वो किसमें आता है? हमारा जो हमारा फ्यूजन वेल्डिंग होता है उसमें इस प्रकार का सिंबल आता है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वेल्डिंग विधि में तारों का इंसुलेशन खराब किए बिना वेल्डिंग की जा सकती है? आरआरबी सिकंदराबाद 2008 का क्वेश्चन है। पहला है प्रतिरोध वेल्डिंग, दूसरा है थर्मिट वेल्डिंग, तीसरा है गैस वेल्डिंग और चौथा है आर्क वेल्डिंग। तो हमारा निम्न वेल्डिंग के बिना तारों को खराब, इंसुलेशन को खराब किए कौन सी वेल्डिंग करी जा सकती है? प्रतिरोध वेल्डिंग। प्रतिरोध वेल्डिंग में क्या होता है दोस्तों? ये हमारा देखिए, ये इलेक्ट्रोड है, यहां पर हमने, ये हमारी एक चादर की प्लेट है, ये दूसरी चादर की प्लेट है, यहाँ पर दूसरा इलेक्ट्रोड है। ठीक है दोस्तों, और ये जुड़ा है करंट से, ये भी जुड़ा है करंट से दोनों। ठीक है दोस्तों, तो दोनों क्या होते हैं दोस्तों? इसमें विद्युत जब विद्युत जाती है एक दूसरे में, तो यहाँ पर क्या होता है? विद्युत परिपथ के कारण यहाँ पर क्या होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है, और ये दोनों, इन दोनों को दबाया जाता है तो क्या होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है, और जो यहाँ पर वेल्ड हो जाती है, किसके कारण? प्रतिरोध के कारण। जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसके कारण ये प्लेट वेल्ड हो जाती है, उसी को क्या कहते हैं? प्रतिरोध वेल्डिंग कहते हैं। आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से आर्क वेल्डिंग में प्रयोग होने वाला ट्रांसफार्मर है? यूपी एसएससी असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन 2015 का क्वेश्चन है दोस्तों। पहला है स्टेप अप, दूसरा है एल्यूमिनियम, तीसरा है स्टेप डाउन और चौथा है कास्ट इस्पात। तो दोस्तों आपको ये दिख रहा होगा कि एल्यूमिनियम और कास्ट आयरन क्या है? दोनों धातु है। ठीक है दोस्तों, तो दोनों ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। अब हमारे जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो स्टेप अप भी होता है और स्टेप डाउन भी होता है। पर वेल्डिंग मशीन में, आर्क वेल्डिंग मशीन में आर्क वेल्डिंग में कौन सा यूज करते हैं? तो आर्क
वेल्डिंग में हम हमेशा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है दोस्तों, मैं दिखा देता हूं आपको। ये यहां पर ये पहली कुंडलियां हैं और ये सेकंड द्वितीय कुंडली है ट्रांसफार्मर की। तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है दोस्तों, यहां से जो वोल्टेज हाई रहता है दोस्तों, जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में यहां वोल्टेज क्या हो जाता है, वोल्टेज हो जाता है डाउन। और यहां पर जो करंट से मतलब है दोस्तों धारा, जो धारा यहां पर कम होती है वो यहां पर क्या हो जाती है, करंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, इसी ट्रांसफार्मर को क्या कहते हैं हम, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और आर्क वेल्डिंग में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है, स्टेप अप का नहीं किया जाता। ठीक है दोस्तों, चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वेल्डिंग ट्रांसफार्मर हो सकता है, आरआरबी मुंबई और भोपाल दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है 2003 में। पहला है एयर कूल्ड अथवा वाटर कूल्ड, ऑयल कूल्ड अथवा एयर कूल्ड अथवा ऑयल कूल्ड, ये दोनों एक हो गए। यहां पर दोस्तों क्या आना चाहिए, वाटर, यहां पर क्या आएगा, वाटर कूल्ड। एयर कूल्ड अथवा ऑयल कूल्ड, एयर कूल्ड अथवा वाटर कूल्ड अथवा ऑयल कूल्ड। तो दोस्तों हम यहाँ किसकी बात करें, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। तो इलेक्ट्रिसिटी में आपको पता है पानी का कुछ भी काम नहीं है, तो यहाँ पर जितने भी पानी वाले ऑप्शन है वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएंगे। जैसे ये भी वाटर वाला है, ये भी वाटर वाला है। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, एयर कूल्ड अथवा ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर। किसका यूज करते हैं हम वेल्डिंग में, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में एयर कूल्ड अथवा ऑयल कूल्ड का। चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। विद्युत आर्क वेल्डिंग में आर्क का तापमान होता है, आरआरबी सिलीगुड़ी एएलपी 2014 का क्वेश्चन है। पहला है 3600 डिग्री सेल्सियस से 4000, दूसरा है 2000 डिग्री सेल्सियस से 3600 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 1600 डिग्री सेल्सियस से 2000 डिग्री सेल्सियस और चौथा है 1000 डिग्री सेल्सियस से 2600 डिग्री सेल्सियस। तो जो हमारा विद्युत आर्क में जो आर्क वेल्डिंग में जो हमारा आर्क का तापमान होता है दोस्तों, वो क्या होता है 3600 डिग्री सेल्सियस से 4000 डिग्री सेल्सियस। क्यों होता है, क्योंकि जब ये जॉब है और यहाँ पर दूसरा जॉब है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को हमको वेल्डिंग करना है। तो वेल्डिंग प्रक्रिया में क्या होता है, ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये भी पिघलता है, प्लस में ये मटेरियल, ये पहली प्लेट का मटेरियल है जो पहला जॉब है अपना, उसका भी मटेरियल पिघलेगा और इसका मटेरियल भी पिघलेगा। तो इनको पिघलाने के लिए कितना टेम्परेचर आवश्यक रहता है, 3600 से 4000 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता रहती है। तभी तो आर्क का हमारा टेम्परेचर इतना होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। तो चलिए यही करते हैं आज की क्लास को समाप्त। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।